दुनिया में अलग अलग तरह के जीव और जंतु रहते हैं। उनमें मानव भी एक ऐसा जीव है जिसको सोचने और समझने की ताकत शक्ति ज़्यादा होती है। जब भी कोई इंसान कोई कदम उठाता है तो उसको पता होता है कि वो क्या सही और क्या गलत कर रहा है, जबकि जानवरों में शायद इतनी समझ नहीं होती है जो वो कर रहे हैं सही है या गलत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये घटना को अंजाम इंसान दे ही नहीं सकते, बल्कि ये हरकत तो जानवरों की है। वाकई उनकी शक्ल इंसानों जैसी है, काम उनके जानवरों जैसे हैं। उन्होंने एक महिला को एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहाँ ना उसके लिए पानी था, ना उसके लिए खाना था। वो महिला पड़े पड़े उसके अंदर विचित्र तरह के कीड़े पनप जाते हैं, बन जाते हैं। जब वो महिला डॉक्टर के पास पहुंचती है तो डॉक्टर भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि क्या कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है। इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। इस घटना ने दोस्तों से भरोसा उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है नागौर, और इसी ज़िले का एक थाना लगता है डीडवाना। दरअसल 10 फरवरी 2022 का ये वाक़या है। इस डीडवाना क्षेत्र में लूट की घटना हो जाती है। उस लूट की घटना का पता लगाने के लिए इस इलाके के एसपी रमा मूर्ति जोशी थाने में आते हैं। जैसे थाने में प्रवेश करते हैं, इससे पहले कि वो एसएचओ के केबिन में जाते, उसके कमरे में जाते, उनकी नज़र पड़ती है कुछ लोग खड़े हुए थे उन लोगों पर। उन लोगों को अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं इधर आओ। वो लोग एसपी के बुलावे पर आ जाते हैं, उनसे कहते हैं कि यहाँ क्यों खड़े हो, क्या काम है। इससे पहले कि वो कुछ बोलते या किसी काम के बारे में बताते, उनकी नज़र एसएचओ पर पड़ जाती है। एसएचओ ने उन्हें आंखों ही आंखों में घूर दिया, और ये सब देखने के बाद वो व्यक्ति, वो लोग शांत हो जाते हैं। एसपी कहते हैं घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी परेशानी है आप मुझसे बता सकते हैं, हो सकता है कि मैं उस समस्या का समाधान कर दूं। इतना कहना था कि उनमें से एक लड़का फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है साहब, मेरी भाभी कई दिन पहले घर से लापता हो गई थी, उनका अपहरण कर लिया गया था, लेकिन उनके मामले में कोई जांच ही नहीं हो रही है। ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन से घर है, ऐसा कौन सा खेत है, ऐसा हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसको, वो कहीं नहीं मिल रही है। एसएचओ साहब के पास आते हैं तो ये कोई ना कोई बहाना कर देते हैं, जबकि हमने 2 ऐसे व्यक्ति जिन पर हमें शक है उनके नाम भी दिए थे, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये कहता हुआ वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसके साथ में जो खड़े हुए व्यक्ति हैं उनकी आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। एसपी रमा मूर्ति को लग रहा था कि मामला कुछ ऐसे ही सामान्य है। उन्होंने एसएचओ की तरफ देखा, उसे घूरते हुए कहा कि क्या तुमने इसमें कार्रवाई की है। कार्रवाई की बात आती है, कहते हैं साहब जिन पर शक था उनको बुलाया, उनसे पूछताछ की, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं निकला। उन्हें एक ही नज़र में उस एसपी ने पहचान लिया कि एसएचओ झूठ बोल रहा है। इसके लिए उन्होंने सर्किल ऑफिसर यानी कि गोमाराम को मौके पर बुलाया। उनसे कहा कि उन दोनों को फिर से बुलाइए और उनसे पूछताछ कीजिए। दरअसल एक महिला 4 फरवरी की शाम से अचानक से गायब हो जाती है। उसको उसके घर वाले हर जगह तलाश करते हैं, लेकिन नहीं मिलती है, और 2 लोगों का नाम लेते हैं। एक का नाम होता है अनीश और दूसरा है सुरेश मेघवाल। परिवार के लोग इन पर शक जाहिर करते हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें उठाया था, इनसे पूछताछ की थी, लेकिन 48 घंटे तक रखने के बाद भी इनसे कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। एक बार सीओ जब इन दोनों को फिर से बुलाते हैं तो अनीश का तो कोई रोल नहीं निकल के आता, लेकिन सुरेश का जो रोल निकल के आता है, उसकी जो भूमिका निकल के आती है, उसको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि वो महिला इन्हीं के साथ थी, यानी कि इस व्यक्ति के साथ थी। फिलहाल उसको मारकर अंगेर क्षेत्र की खाई में फेंक दिया है। अंगेर क्षेत्र की खाई का जब नाम सुनते हैं तुरंत ही पुलिस की टीम मौके पर जाती है, और अपनी आंखों से जो दृश्य देखते हैं उसको देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो महिला मरी नहीं थी, जिंदा थी। 6 दिन से महिला एक ही जगह पर पड़ी हुई है, और उस महिला की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। शरीर में कीड़े पड़ रहे थे उसको देखने के बाद आनन फानन ही उस महिला को उपचार के लिए डीडवाना बांगड़ हॉस्पिटल में लाया जाता है। डॉक्टर भी जब उस महिला को देखते हैं, कहते हैं कि इसका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता, इसको हायर मेडिकल सेंटर ले जाने की ज़रूरत है। तत्काल ही उस महिला को हायर मेडिकल सेंटर एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में भर्ती करा दिया जाता है।
आईसीयू के उस केबिन में इस महिला ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। और जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है कि एक महिला के साथ कुछ गलत हुआ है, जो गलत हुआ है उसके बारे में जब ये व्यक्ति सुरेश मेघवाल पुलिस को बताता है तो पुलिस भी सख्ते में आ जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिरकार इन व्यक्ति को हिरासत में लिया और इनसे सख्ती से पूछताछ क्यों नहीं की गई थी। एसएचओ और हेड कांस्टेबल ये 2 लोग भी जांच के घेरे में आ जाते हैं। दरअसल ये सुरेश इस महिला को फ़ोन करता है 4 फरवरी 2022 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास, क्योंकि इसे जानता था। उससे कहता है कि तुम्हें लेकर कहीं जाना है, बहुत ज़रूरी है। यह महिला इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी, साथ चली जाती है। पहले से ही बाइक पे एक लड़का है जिसकी उम्र 16-17 साल के आसपास है, वो बाइक चला रहा था। इस महिला को बीच में बिठाया जाता है और खुद पीछे बैठता है और चल देते हैं। और ऐसी जगह पहुँचते हैं सुनसान इलाके में जहाँ उस महिला की चीख पुकार भी निकले तो शायद किसी को आवाज़ ना आए। और उसके साथ फिर ये दोनों, एक नाबालिग और ये व्यक्ति मिलकर उसके साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम देने लगते हैं। महिला विरोध करती है तो उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, यातनाएं दी जाती हैं इसको। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा बचा होगा जहां इन दोनों ने उसके दांतों से काटा हो। उसके होंठ पूरी तरह से फटे पड़े थे। जब डॉक्टर ने उसे करीब से देखा था तो उसके शरीर पर नाखूनों के खरोंच के निशान थे। प्राइवेट पार्ट पर बेइंतहा चोट पहुंचाई गई थी। और उसके साथ पूरी रात ये ऐसी तरह की हैवानियत करते रहते हैं। महिला दर्द से चिल्ला रही थी, कराह रही थी, रहम की भीख मांग रही थी, कह रही थी कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें जानती हूँ, उसके बाद भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जैसे जैसे महिला बोलती थी वैसे वैसे उसके साथ उस मारपीट के साथ साथ वो गलत काम भी करते चले जाते हैं। जब इनका मन भर जाता है, मन भरने के बाद उसका गला दबाते हैं और उसको वहीं छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि ये महिला मर चुकी है, मगर वो मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। वो महिला 5 तारीख की सुबह से लेके और 10 तारीख के दोपहर तक वहीं पड़ी हुई थी, भूखी प्यासी। हालांकि यहाँ तक कोई जंगली जानवरों की पहुँच नहीं पहुँच पाई। शायद जंगली जानवर वहाँ पहुँचते तो शायद इस महिला को खा जाते, लेकिन महिला इस कंडीशन में नहीं थी कि वो अपने हाथ पैर चला सके। सिर्फ चल रहा था तो दिमाग चल रहा था, और दिमाग इतनी ताकत नहीं लगा पा रहा था कि हाथों को उठा सके या पैरों को चला सके। 6 दिन बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए वैसे ही रहती है। और एक उम्मीद थी कि उसे बचना है, जिंदा रहना है, ताकि समाज को ये बता सके कि मेरे साथ गलत करने वाले कौन थे। उसका इलाज जब जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में शुरू हो जाता है तो डॉक्टरों की टीम लग जाती है। पूरी ईमानदारी के साथ महिला को बचाने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया पर जब मामला तैरता है, फैलता है, तो हज़ारों लाखों लोग इस महिला की सुरक्षा की, उस महिला की सलामती की दुआएं करने लगते हैं। एक एक दिन गुजरने लगता है, महिला की हालत में कोई सुधार नहीं आता। 17 फरवरी 2022 को ऐसा दिन आता है कि ये महिला हमेशा हमेशा के लिए अपनी अंतिम सांस लेती है और मर जाती है। मगर इस महिला की हालत देखने के बाद डॉक्टर भी ये कह उठते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी कह उठते हैं कि इसके साथ जो हैवानियत हुई है, इसके साथ जो गंदा काम हुआ है, इसके साथ जो लोगों ने दांतों से काटा है, जो गलत किया है, ऐसा काम इंसान तो कर ही नहीं सकते। ये काम तो जानवरों के हैं। वाकई सुरेश मेघवाल और उसका साथी जो नाबालिग है, दोनों जानवर ही तो हैं। हालांकि शक्ल उनकी इंसानों जैसी है। अगर वो इंसान होते तो उस महिला को कभी इतना दर्द देते ही नहीं। इस घटना की जब गूंज उस इलाके में फैलती है तो लोगों में, महिलाओं में खासकर डर सा पैदा हो जाता है कि समाज में ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसी ऐसी विकृत मानसिकता के लोग रहते हैं, और वो लोग जिन पर हम भरोसा करते हैं। यानी कि इस महिला का उस व्यक्ति से जानकारी थी, पहचान थी, उसके बाद उसके साथ ऐसा होता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपके आसपास ऐसे लोग रहें तो उनसे सचेत रहें, दूर रहें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।